ऑडियो क्रमांक 7। पुस्तक का नाम सभ्यता, सज्जनता और सुसंस्कारिता का अभिवर्धन। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। अवांछनीयताएं किसी भी स्थिति में हावी न होने पाए। महत्व निर्णय का ही है, उपलब्धियां उसी पर निर्भर है। इतना होते हुए भी पहले से ही जड़ जमा कर बैठी हुई अवांछनीयता निरस्त करने पर सृजनात्मक कदम उठाने की संभावना बनती है। खेत में कंकड़ पत्थर, झाड़ झंखाड़ जड़ जमाए बैठे हों तो उपयुक्त बीज बोने पर भी फसल न उगेगी। इस प्रसंग में सर्वप्रथम जोतने, उखाड़ने, बीनने और साफ करने का काम हाथ में लेना होगा। पहलवान बनने से पूर्व बीमारियों से छुटकारा पाना आवश्यक है। बर्तन में पानी भरने के प्रयत्न करने से पूर्व उसके छेद बंद करने चाहिए। उद्यान में लगाने वालों के पौधे, चर जाने वाले पशुओं और फल कुतरने वाले पक्षियों से रखवाली का प्रबंध भी करना होता है। अवतारों को पहले दुष्ट दमन करना पड़ा है, तभी धर्म स्थापना का उपक्रम बना है। लंका विजय, महाभारत ही नहीं, व्यक्ति विशेष को भी इसी मार्ग पर चलना होता है। दुष्प्रवृत्तियां जड़ जमाए बैठी रहे तो सदाशयता को पनपने का अवसर ही न मिलेगा। जीवन साधना में सर्वप्रथम यह देखना होता है कि चिंतन और व्यवहार में अवांछनीयताओं ने कहाँ कहाँ अपना घोंसला बना रखा है। इन मक्कड़ जंजालों को साफ करना ही चाहिए। भोजन बनाने से पूर्व रसोई घर की पात्र उपकरणों की सफाई आवश्यक होती है, अन्यथा गंदगी घुस पड़ने से खाद्य सामग्री विषैली हो जाएगी और पोषण के स्थान पर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करेगी। मलिनता साफ करने के उपरांत ही बात बनती है। प्रातः उठते ही शौच, स्नान, मंजन, कंघी, साबुन, बुहारी का काम निपटाना पड़ता है, तब अगली गतिविधियां अपनाने का कदम उठता है। जन्मते ही बालक गंदगी में लिपटा रहता है, सर्वप्रथम उस जंजाल से मुक्त कराने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। सुंदर कपड़े पहनाना उसके बाद होता है। त्योहार मनाने का पहला काम है साफ सफाई। पूजा का उपचार का भी प्रथम चरण यही है। प्रगतिशील स्थापनाओं का एक पक्ष दुष्ट दुर्भी संधियों से निपटना भी है, अन्यथा अंधी पीसी कुत्ता खाए वाली उक्ति चरितार्थ होती रहेगी। पानी खींचने से पहले कुआं खोदना पड़ता है। नींव खोदना पहला और दीवार चुनना दूसरा काम है। अनुपयुक्त से न निपटा जाए तो उपयुक्त प्राण प्रतिभा हो नहीं सकेगी। बौद्धों की एकांगी अहिंसा को मध्य एशिया के बुतरे मुट्ठी भर आक्रमणकारी किस प्रकार देखते देखते चट कर गए, इसका स्मरण इतिहास के हर विद्यार्थी को होगा। मक्खी, मच्छर, खटमल, पिस्सू, घुन, मकड़े, चूहे आदि कृमि कीटकों से न निपटा जाए, घरों में रहने वाले कान खजूरे, सांप, बिच्छू आदि आत्मरक्षा के उपाय न बरते जाएं, तो अच्छे खासे घर में भी रह पाना कठिन हो जाएगा। पूजा कक्ष में अगरबत्ती जलाना अच्छी बात है, पर नाली पर फिनाइल छिड़कने की भी तो उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। दुर्व्यसनों, दुर्गुणों, उच्छृंखलताओं एवं बुरी आदतों से उत्पन्न होने वाली हानियां इतनी अधिक हैं कि उनकी आग में उपार्जन, स्वास्थ्य, सम्मान, संतुलन, भविष्य पर परिवार सभी कुछ ईंधन की तरह जलते और समाप्त होते देखे जा सकते हैं। इसलिए प्रगति की योजनाएं बनाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दुष्प्रवृत्तियों ने कहाँ कहाँ डेरे तंबू गाड़ रखे हैं। अनुपयुक्त आदतों की विष बेले कितनी गहराई तक अपनी जड़ें जमाती जा रही हैं। इस उखाड़ पछाड़ के बिना सुखद संभावनाओं का बीजारोपण नहीं हो सकेगा। प्रत्यक्ष शत्रुओं से निपटना आसान है। चोर उचक्कों की सुरक्षा चौकीदारी से हो सकती है, किंतु उन दुष्प्रवृत्तियों से निपटना को दूर करने के लिए उनको ढूंढकर निकालना और होने वाली हानियों का अनुमान लगाना तक कठिन पड़ता है। अदृश्य को कैसे देखा जाए, अप्रत्यक्ष को कैसे पकड़ा जाए। सूक्ष्मदर्शी विवेक का माइक्रोस्कोप ही इन विषाणुओं का अता पता बता सकता है, जो दुर्गुणों के रूप में विषाणुओं की भूमिका निभाते और सर्वनाश का ताना बाना बुनते रहते हैं। अपने गुण कर्म स्वभाव में किस हेय स्तर की दुष्प्रवृत्तियां अधिकार जमाती हैं, इसका तीखा निष्पक्ष पर्यवेक्षण करना चाहिए। शारीरिक क्षेत्र का शत्रु नंबर 1 आलस्य है और मन क्षेत्र का प्रमाद। आलसी और प्रमादी प्रकारांतर से आत्महत्यारे हैं। वे अपने इन बहुमूल्य यंत्रों को जंग लगाकर मुंथरे, अनुपयोगी एवं अपंग बना देते हैं। पक्षाघात पीड़ित जीते तो हैं, किंतु अशक्त, असमर्थ, अर्धमृतक की तरह रहकर।
जिनके शरीर पर आलस्य का शनिश्चर छाया है वे काम से जी चुराते और परिश्रम में बेइज्जती अनुभव करते देखे जाते हैं। प्रमादी मस्तिष्क पर जोर नहीं डालते, उचित अनुचित के पक्ष विपक्ष पर माथापच्ची नहीं करते। जो चल रहा है उसी ढर्रे पर बेपैंदी के लोटे की तरह लुढ़कते रहते हैं। न समय की परवाह होती है न हानि लाभ की, किसी तरह दिन काटते चलना ही अभिष्ट होता है। सुख सुविधाओं की कल्पना भर करते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए किस प्रकार योजनाबद्ध कदम उठाना और साहस जुटाना आवश्यक है इसके लिए दिमाग पर जोर नहीं डालते। वस्तुस्थिति समझने और तदनुरूप सोचने करने की सूझबूझ न रहने ऐसे ही शेख चिल्ली की सनक सनकते रहते हैं। श्रम बिंदुओं में लक्ष्मी रहती है और सुव्यवस्थित संकल्पों में प्रगति। आलसी और प्रमादी इन दोनों से वंचित रहते हैं। पराक्रम रहित शरीर अपंग है और उत्साह रहित मस्तिष्क मूढ़मती। ऐसी दीन दयनीय स्थिति मनुष्य की अपनी बनाई होती है। यदि दिनचर्या बनाकर समय के एक एक क्षेत्र का उपयोग करने के लिए दिन भर के भविष्य के कार्य निर्धारित कर लिए जाएं और उन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर श्रमशील तत्परता और रुचि रस से परिपूरी तन्मयता का संयुक्त नियोजन किया जा सके तो सफलता चरण चूमेगी और प्रगति पथ पर सरपट दौड़ने वाली चाल चौगुनी सौगुनी बढ़ती दिखेगी। न शरीर पर आलस्य का शनिश्चर चढ़ा रहने देना चाहिए न मस्तिष्क पर प्रमाद का राहु केतु। समय, श्रम और मनोयोग का ऐसा समन्वय किया जाए कि प्रगतिशील सफल सौभाग्यवानों की राह अपनाने का श्रेय गौरव उपलब्ध हो सके। स्वभाव में कटुता, कर्कशता, उतावली, अधीरता, उत्तेजना की उद्दंडता भी उतनी ही घातक है जितनी की दीनता, भीरुता, निराशा, कायरता। यह दोनों ही असंतुलन भिन्न प्रकार के होते हुए भी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की तरह अपने अपने ढंग से हानि पहुंचाते हैं। स्वभाव की सहिष्णु, धैर्यवान, गंभीर, दूरदृष्टि, सहनशील बनाने का प्रयत्न यदि निरंतर जारी रखा जाए तो शिष्टता, सज्जनता के ढांचे में प्रकृति ढलती जाएगी और हर किसी की दृष्टि में अपना मूल्य बढ़ेगा। ईमानदारी, सच्चाई, सहकारिता, उदारता, मिलजुल कर रहना, मिल बांट कर खाना, हंसने हंसाने की हल्की फुल्की जिंदगी जीना जैसी आदतें यदि अपने चरित्र का अंग बन सके तो इसमें घाटा कुछ नहीं, लाभ ही लाभ है। बेईमान, झूठे, ईर्ष्यालु, स्वार्थांध, विद्वेषी, मनहूस प्रकृति के लोग अपनी चतुरता और अहंमन्यता का ढिंढोरा भर पीटते हैं। वस्तुतः वे कुछ एक चापलूसों और अनाड़ियों को छोड़कर हर समझदार की दृष्टि से ओछे, बचकाने और घिनौने प्रतीत होते हैं। ऐसों से न किसी को सहानुभूति होती है और न आड़े वक्त में कोई साथ देता है। वह बात उन ढोंगियों के संबंध में है जो वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, ठाट बाट की फिजूल खर्ची पर पैसा उड़ाते, कार्टून बनते इधर उधर मटकते फिरते हैं। सज धज में समय और पैसा गंवाना न अमीरी है न सभ्यता। बड़प्पन दिखाने के लिए रचा गया यह ढकोसला कितनों की आंखों में धूल झोंकने, चकाचौंध उत्पन्न करने में सफल हुआ, यह कहना कठिन है। वस्तुतः ऐसे लोग जोकर भर समझे और अप्रामाणिक ठहराए जाते हैं। आमतौर से ऐसे लोग अविश्वस्त और चरित्रहीन समझे जाते हैं। फिजूल खर्ची, बड़प्पन, बेईमानी गरीबी की गर्त में गिरने की पूर्व सूचना है। ऐसी आदतें अपने में थोड़ी मात्रा में भी पनपी हो तो उन्हें छोटी दिखने वाली उस चिंगारी को लात से मसल कर बुझा ही देना चाहिए। ऐसे ऐसे और भी अनेकों दोष दुर्गुण हैं जो विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की अनुपयुक्त आदतों के रूप में प्रकट होते हैं। एक सभ्य, सुसंस्कारी मनुष्य की प्रतिमा मन में बसानी चाहिए और उसकी तुलना में अपनी जो भी कमियां दिखती हों उन्हें संकल्प और साहस के सहारे उलटने का प्रयत्न करना चाहिए। उलटने का तरीका एक ही है कि अनौचित्य के स्थान पर उसका प्रतिपक्षी औचित्य अपनाया जाए। उसे अपने दैनिक जीवन क्रम में सम्मानित रखते हुए धीरे धीरे स्वभाव को ही उस ढांचे में ढाल लिया जाए। बुराई कोसते रहने से नहीं मिट जाती, उसकी प्रतिपक्षी भलाई को प्रयोग में लाने की नियमित कार्य पद्धति अपनानी होती है। कांटे से कांटा निकालते हैं। दुष्प्रवृत्तियों को हटाने के लिए सत्प्रवृत्तियों को उनसे जूझने के लिए मोर्चे पर खड़ा करते हैं। जीभ का चटोरापन अनावश्यक मात्रा में अभक्ष्य पेट पर लादता है और क्रमशः अपच, रक्त दूषण बढ़ाते बढ़ाते समूची स्वास्थ्य संपदा को ही बर्बाद करके रख देता है।
इसी प्रकार कामुक चिंतन में निरत रहने वाले पाते तो कुछ नहीं, अपनी एकाग्रता और चिंतन की शालीनता गिराते घटाते घटाते खोखला बनाने वाले दुष्चरित्र के मानसिक मरीज बन जाते हैं। ऐसे लोग बौद्धिक दृष्टि से तो दुर्बल होते ही जाते हैं, शरीर बल, मनोबल और चरित्र बल की दृष्टि से भी गई गुजरी स्थिति में जा पहुंचते हैं। इंद्रिय संयम, समय संयम, धन संयम, विचार संयम के महत्व को न समझने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बर्बादी अपने पैरों कुचल मारने की तरह करते हैं। आरंभ की उच्छृंखलता कुछ ही दिनों में पहले सिरे की मूर्खता सिद्ध होने लगती है। व्यक्तित्व को खोखला करने वाली दुष्प्रवृत्तियों को अपने चिंतन, स्वभाव और व्यवहार में ढूंढते रहा जाए, साथ ही उन्हें संक्रामक बीमारी मानकर समय रहते उन्मूलन का उपाय किया जाता रहे तो यह अपने आप से स्वयं से लड़ते रहने की शूरता किसी सफल सेनापति को विजयश्री मिलने जैसी मानी जाएगी। जो अपने को जीतता है वह विश्व विजयी का बनता है। इस उक्ति को सर्वथा सारगर्भित समझा जाना चाहिए। गीता में ऐसे ही धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में अर्जुन को लड़ने का उपदेश भगवान ने दिया था। हर विचारशील के लिए सदा सर्वदा यह अनुकरणीय है।